नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट नई भर्ती 2022 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में रीट 2022 की जो नई भर्ती है उसकी घोषणा की जा चुकी थी 20,000 पदों को लेकर। तो अब इनमें हमको देखना यह है कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा इस भर्ती का, परीक्षा कब तक होगी, कितने पदों पर होगी, अगर भर्ती होगी तो कितने पदों पर होगी, जिसमें लेवल 1 के कितने पद रहेंगे, लेवल 2 के कितने पद रहेंगे और क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। एक बहुत बड़ा बदलाव आगे आगामी रीट भर्ती में, थर्ड ग्रेड भर्ती में, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरी विनती है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रीट से संबंधित नई नई नोटिफिकेशन, नई नई अपडेट्स सभी आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेंगी। इसीलिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस जानकारी से रूबरू हो सकें। चलिए आज का इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेंगे, चर्चा करेंगे विस्तृत रीट नई भर्ती 2022 के बारे में। इससे पहले एक विनती और है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सुझाव है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इनवाइट किया है। आप कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव, आपके प्रश्न रख सकते हैं। आपके प्रश्नों का आपको जवाब दिया जाएगा और आपके सुझाव को जो है हमें मंजूर होगा, वो हम आपको आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये टॉपिक, रीट नई भर्ती 2022। जैसा आप सभी को पता है कि हाल ही में रीट भर्ती 2021 जो कि 26 सितंबर 2021 को जिसका पेपर हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था। रीट लेवल 2 का जो एक पेपर आउट हुआ, पेपर लीक हुआ, एक बहुत बड़े स्तर पर ये पेपर लीक हुआ था। इसको लेकर एसओजी की जांच बिठाई गई, जिसमें बहुत सारे उनको जो है सबूत मिले और बहुत सारे दोषी मिले, जिनको अभी चल रही है हालांकि जांच। लेकिन जो तमाम बेरोजगार हैं उनमें से जो लगने हैं, यानी कि 16,500 जो लेवल 2 के पद हैं, 15,500 जो लेवल फर्स्ट के पद हैं, डिवाइडेड किए जा चुके हैं। भर्ती आ चुकी थी, फॉर्म अप्लाई किए जा रहे थे। लेकिन इस जांच को लेकर, जब इस जांच में बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर जहां कह सकते हैं हम, जो है इसमें पेपर आउट हुआ है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इस पेपर को निरस्त करने का जो है निर्णय लिया है। तो थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करने वाले हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में क्या हुआ, तो राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्प, कुल 62,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। यानी कि ये जो शिक्षक भर्ती है, वो कितने हज़ार पदों पर होनी है? 62,000। 60,000 प्लस 2,000 यानी कि 62,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, 62,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें आपको नीचे दिखने को मिलेगा रीट लेवल प्रथम के 15,500 पदों पर जारी रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया। रीट लेवल 2021 लेवल द्वितीय परीक्षा होगी निरस्त, यानी कि रीट की जो लेवल सेकंड है, लेवल सेकंड की जो पेपर है वो इसमें निरस्त कर दिया है, जिसमें 16,500 पद थे। यानी कि ये जो भर्ती हाल ही में आई थी, ये 32,000 पदों पर भर्ती होने थी। कितने पे? 32,000 पदों पर, जिसमें से 16,500 पद रीट लेवल 2 के हैं, बाकी 15,500 पद रीट लेवल प्रथम के थे। तो रीट लेवल 2 को
माननीय श्री अशोक गहलोत ने इस भर्ती को जो अभी हाल ही की भर्ती है उससे हटाकर उसको 16,500 पदों को जो है रीट लेवल 2 के पद हैं उनको निरस्त कर दिया है। इस भर्ती के ये जो पेपर है उसको रद्द कर दी है। और अगली भर्ती में यानी कि पहले भर्ती होने वाली थी रीट 2022 कितने पदों पर? 20,000 पदों पर। 20,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली थी। तो उन 20,000 पदों में 10,000 पदों का इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, 20,000 पदों में कितने? 10,000 पद और बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार कुल कितने पद हो गए? 30,000। अब जो नई भर्ती है रीट 2022 वो कितने पदों पर होनी है? 30,000। लेकिन 30,000 पद तो ये हो गए नई भर्ती के। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अभी हाल ही में 32,000 पद थे उनमें से 16,500 पद सेकंड लेवल के थे। 16,500 पद कौन से लेवल के? सेकंड लेवल के थे। इनको भी इन्हीं में इंक्लूड कर दिया है, इन 30,000 में इंक्लूड कर दिया है। तो अब जो रीट 2022 होगी वो होगी कितने पर? 16,500 प्लस 30,000। 16,500 प्लस 30,000 यानी कि कुल कितने पदों पर होगी अब ये भर्ती? 46,500 पदों पर। 46,500 पदों पर रीट 2022 होने वाली है। ये भी बहुत बड़ी भर्ती है। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? जो कैंडिडेट हैं वो ये सोच रहे होंगे कि लेवल 1 अब जो 46,500 पदों पर जो भर्ती होगी फ्रेंड्स, 46,500 पदों पर जो भर्ती होगी उसमें 16,500 पद तो ये रीट लेवल सेकंड के फिक्स हैं। यानी कि जो अगली भर्ती होगी 30,000 में, 30,000 में लेवल 1 के लगभग 15,000 पद लेवल 1 के रहेंगे, लगभग 15,000 पद लेवल 2 के। तो लेवल 2 के कुल पद लगभग 31,500 पद रहेंगे फ्रेंड्स लेवल 2 के। अब हम लेवल वाइज बात करेंगे, रीट 2022 में लेवल वाइज बात कर लेंगे। तो रीट 2022 में लेवल वाइज पद लेवल 1 के लगभग 15,000, इसी के साथ लेवल 2 के लगभग 31,500। ये होगी रीट 2022 पर, ये होगी रीट 2022 में। अब सभी को ऐसा लग रहा होगा कि रीट लेवल 1 2 की बात नहीं करेंगे, रीट लेवल 1 में जो हाल ही में रीट 2021 हुई थी उसमें सभी लड़कों के जो भी लड़के पात्र हुए हैं उनको यही पात्रता रहेगी या फिर उनको दोबारा पेपर देना होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा लेवल 1 और लेवल 2 की जो अगली भर्ती होगी 2022 में 46,500 पदों पर, यानी कि अगली भर्ती का नोटिफिकेशन 46,500 पर आएगा क्योंकि 15,500 हो गए, इस प्रकार टोटल 62,000 पद हुए। तो अगली भर्ती जो 46,500 पद पर होगी रीट 2022 उसमें लेवल 2 और लेवल 1 दोनों को जो पहले होगा वो पात्रता परीक्षा रखी जाएगी। यानी कि रीट को केवल अब पात्रता परीक्षा माना जाएगा। अब रीट 2022 से उसको क्या माना जाएगा? पात्रता परीक्षा। इसके बाद जो कैंडिडेट पात्र रहेंगे उनसे अब वो सरकार डिसाइड करेगी, आरपीएससी लेगी या फिर उसको शिक्षा निदेशालय बीकानेर ही इसको करवाएगी कंडक्ट इस एग्जामिनेशन को। तो इस पात्रता परीक्षा के आधार पर जो कैंडिडेट पात्र रहेंगे उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। जो पहले सिस्टम होता था टेट सेम एज इट इज ऐसे ही अब होने वाला है, फिर से वही नियम वही फॉर्मूला हम कह सकते हैं लागू किया जाने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। तो जो कैंडिडेट ऐसे सोच रहे हैं कि रीट लेवल 1 वाले जो 2021 में अच्छे अंक प्राप्त किए हुए हैं उनके पास अच्छे अंक के सर्टिफिकेट हैं वो उनके काम आ जाएगा, लेकिन नहीं, हम उनको बताना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट पात्र हैं वो केवल पात्रता ही रहेगी, पेपर उनको दोबारा देना ही पड़ेगा। जो भर्ती के लिए जो पेपर लगेगा वो तो उनको देना ही पड़ेगा। इस भर्ती में भी अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है, किसी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इस भर्ती में ही यानी कि अब 2021 की भर्ती में ही किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो वो केवल रीट सर्टिफिकेट के आधार पर होगा। नहीं होता है, जितने भी कैंडिडेट रह जाते हैं जिनके पास पात्रता रहेगी वो अगली अपनी पात्रता को अगली भर्ती में काम ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए उसको दोबारा से पेपर देना होगा। रीट का पेपर देना उनके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन उनका जो भर्ती के लिए पेपर होगा वो अब उनको देना अनिवार्य रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था जो है रीट लेवल 2022 की भर्ती का
प्रोसेस। इस प्रकार से रीट लेवल 2022 की भर्ती की जाएगी। अब आपको बताएंगे हम, हाल ही में रीट परीक्षा 2021 के आयोजन के समय राज्य सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों के निःशुल्क आवागमन की व्यवस्था की। आमजन ने भी इन अभ्यर्थियों को आवास तथा भोजन कराने में मुख्य से सहयोग किया। परीक्षा के दौरान नकल आदि रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई। परीक्षा के समय इंटरनेट को बंद रखा गया ताकि इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम लग सके। एसओजी ने अपनी निगरानी तंत्र में परीक्षा से पूर्व ऐसे अभ्यर्थी तथा आपराधिक व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त की और उसके आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे किसी भी व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 सितंबर 2021 को आयोजित रीट परीक्षा के बाद कुल 42 अधिकारियों को बहुत बड़ा, जब हम कह सकते हैं 42 अधिकारी कार्मिकों को निलंबित एवं बर्खास्त तक किया जा चुका है। ठीक है, जिसमें लगभग एसओजी ने निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए अल्प समय में यह पता किया कि प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ है। इसमें प्रथम दृष्टया कौन कौन लोग लिप्त हैं, इस उद्देश्य से त्वरित अनुसंधान जारी। अब तक कुल 38 यानी कि 38 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 14 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इस मामले में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। 1 करोड़ 16 लाख रुपए की रिकवरी भी की जा चुकी है। ठीक है, सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि रीट की परीक्षा में के लेवल प्रथम में चूंकि किसी भी प्रकार का पेपर लीक या अन्य किसी प्रकार की घटना का प्रकाश में नहीं आई है, साथ ही इसके माध्यम से शिक्षक भर्ती के करीब 15,500 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं या अभ्यर्थियों के हित में नियुक्तियां शीघ्र देने के लिए इन पदों को शीघ्र भरा जाए। यह भी निर्णय किया गया है कि इस वर्ष रीट लेवल प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। देख लीजिए, आपको यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ेंगे। यह भी निर्णय किया गया है कि इस वर्ष रीट लेवल प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें नियुक्ति के लिए शिक्षक भर्ती की अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने निर्णय लिया कि लेवल द्वितीय के लिए आयोजित रीट परीक्षा को निरस्त किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी.के. व्यास की अध्यक्षता में गठित समिति 15 मार्च को रिपोर्ट आते ही भर्ती के लिए आगामी परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। कैबिनेट ने विद्यालयों में रिक्त पद घोषित, यानी कि जो एग्जाम की डेट है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी शीघ्र ही घोषित कर दी जाएगी। जब भी घोषित की जाएगी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे देखेंगे। कैबिनेट ने विद्यालयों में रिक्त पद भरने, शिक्षा में गुणवत्ता तथा युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निर्णय किया गया। रीट परीक्षा 2022 के माध्यम से होने वाली भर्ती में पदों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए। यानी कि जो रीट 2022 होनी थी पहले 20,000 पर, उनको 10,000 पद बढ़ा दिए, 30,000 पद कर दिए गए हैं। और इसमें रीट 2021 के लेवल द्वितीय के 16,500 पद जोड़ते हुए अब कुल 46,500 पदों पर रीट 2022 का आयोजन इस वर्ष जुलाई माह में किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो लगभग पहले मई में होनी थी, 15 मई को एग्जामिनेशन की डेट डिसाइड की हुई थी। अब 1 से 1.5 महीने वो लेट लतीफ़ हो सकती है, लेकिन भर्ती जून, जुलाई या अगस्त में आपकी पेपर कन्फर्म रीट हो जाएगी। इससे रीट परीक्षा 2021 के लेवल द्वितीय के अभ्यर्थियों तथा जो विद्यार्थी अभी बीएसटी बीएड का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें भी परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सकेगा। बीएसटी करने वाले विद्यार्थियों का परिणाम जून माह में आने की संभावना है। कैबिनेट ने चिंता व्यक्त की, कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी कर अभ्यर्थियों को भ्रमित करना चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते कि रिक्त पदों को भर जाए। इस प्रकार की सोच रखने वाले तथा गुमराह करने वाले तत्वों से युवाओं को सावचेत रहना जरूरी है। तो देखिए, अब आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका जो फॉर्मूला है वो तो आप समझ ही गए होंगे, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बार क्या करना है, आपको लाइक करना है, अपने साथियों के साथ इसको क्या करना है, शेयर करना है। चैनल पर अगर पहली बार अगर आप आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आपके पास अपडेट पहुंच सके, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हुए जाना है। आज की वीडियो में इतनी ही बातें कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।